जब दो प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं, विवाह कहते हैं। विवाह एक संस्कार है। यह मानव जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। स्त्री और पुरुष में ईश्वर ने कुछ विशेषताएं और कुछ अपूर्णताएं दे रखी हैं। विवाह सम्मिलन से एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। जीवन साथी मतलब एक ऐसा साथी जिसके साथ हम जीवन भर साथ निभाने का वचन लेते हैं। हिंदू धर्म में शादी को 7 जन्मों का टूट बंधन माना गया है। यह दो आत्माओं का मिलन भी है। हमारे जीवन में एक सुयोग्य जीवन साथी चुनना और मिलना बड़ा ही कठिन कार्य है। सुयोग्य होने का अर्थ लोगों के नजरिया पर भी निर्भर करता है। अधिकांशतः जब लोग रिश्ता देखने जाते हैं तो किसी लड़के में सबसे पहले यह देखा जाता है वह करता क्या है, उसका घर परिवार कैसा है, हमारी बेटी यहाँ खुश रहेगी भी या नहीं रह पाएगी, घर कितना संपन्न है, लड़के में कोई बुराई या बुरे आचरण तो नहीं है। कभी कभी बहुत सारी कमियों को छिपा भी लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि लड़की कितनी सुंदर है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका रंग कैसा है। अधिकांशतः लोगों को नौकरी वाली बहू चाहिए होती है और दहेज कितना मिलेगा, परंतु कोई भी लड़की के संस्कार नहीं देखता, ना ही संस्कार की बात करता है, जो कि एक लड़की के लिए संस्कार का होना अति आवश्यक है। यदि संस्कार अच्छे हैं तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं और अंततः कुंडलियों का मिलान करके शादियां कर दी जाती हैं। परंतु यह सही मैच नहीं होता है। हम सभी इस जगत में आत्मविकास के लिए आए हैं। जीवन साथी चुनना मतलब जो एक दूसरे को आत्मविकास में सहयोग करे। हमारी सोल लगातार कई जन्मों से आत्मविकास के लिए जन्म लेती है और मरती है। हमारे आत्मविकास में हमारे घर परिवार, रिश्ते और माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, अर्थात संगति का फर्क पड़ता है। जो सोल जितने निचले या निम्न स्तर पर पहुंच जाती है, उसको ऊपर उठने में या सफलता प्राप्त करने में उतना ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है और उसकी वैसी ही आर्थिक स्थिति भी होती है। हम अपने माता पिता, भाई बहन नहीं बदल सकते क्योंकि वह ईश्वर द्वारा हमारी आत्मा ने स्वतः चुना है, परंतु हम अपने मित्र, साथी और जीवन संगिनी या जीवन साथी का सही चुनाव जरूर कर सकते हैं। यह मौका ईश्वर हमें देता है। हमें रिश्ते का चुनाव करते समय यह देखना चाहिए जो हमारे आत्मविकास में हमारी मदद करे और उस लड़का या लड़की का ऊर्जा स्तर कैसा है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उच्च है या नहीं, क्योंकि हमारी सोल की स्थिति ही हमारा पद प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति भी निर्धारित करती है और ऐसे लोग संस्कार से परिपूर्ण होते हैं। अधिकांशतः यह देखा गया है कि दोनों में से अगर किसी एक का भी ऊर्जा स्तर हाई लेवल पर है तो वह अपने साथी की भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से शादी करके सोल लेवल पर जुड़ चुके हैं और लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए एक दूसरे को हील करते हैं। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि किसी लड़के या लड़की की शादी होने से अचानक उसकी नौकरी लग जाती है या भाग्य चमक जाता है। दोनों बहुत तरक्की करने लगते हैं, जैसे कोई सोई हुई किस्मत अचानक से जाग गई हो। और यह भी देखा गया है कि बहू के घर आने से मानो लक्ष्मी घर आ गई हो और उसके शुभ कदम पड़ते ही मानो घर की किस्मत जाग गई हो। अर्थात
ईश्वर ने शादी बनाया ही इसलिए है ताकि हम एक दूसरे का आत्म विकास करने में सहयोग कर सकें और एक दूसरे की ऊर्जा को उच्च स्तर में पहुंचाने में मदद कर सकें। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ साधना का भी रूप दिया गया है